नमस्कार बच्चों, बेड टाइम स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं बबीता त्रिपाठी आज आपके लिए फिर से एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आ गई हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। समय का पहिया चलता रहता, कभी न रुकता कभी न थकता। समय का पहिया चलता रहता, कभी न रुकता कभी न थकता। नहीं मुसीबत से घबराना, भले काम बस करते जाना। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम तो आपको समझ में आ गया होगा। कहानी का नाम है जीवन का मंत्र। एक राजा बहुत वीर और बलवान था। उसकी सेना भी बहुत बड़ी और बहादुर थी। आसपास के सभी राजा उससे डरते रहते थे। राजा जो आदेश देता वही कानून था। आज्ञा न मानने वाले व्यक्ति को बहुत कठोर दंड देता था वह। राज्य में कोई भी राजा का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। राजा के मंत्री भी उसकी चापलूसी में लगे रहते थे। एक बार राज्य में लगातार 2 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। खड़ी फसलें सूख गईं। अकाल के कारण राज्य की प्रजा बहुत दुखी थी। किसानों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तब भी राजा के कर्मचारी कड़ाई के साथ लगान की वसूली कर रहे थे। राज्य की व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी और राजा इस सब से अनजान नाच गाने की महफिलों में मस्त रहता था। किसान राज्य छोड़कर जाने लगे। राजा का खजाना भी घटने लगा। राजा के कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूब रहे थे। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा था। प्रजा तो असंतुष्ट थी ही, धीरे धीरे सेना में भी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। यद्यपि राजा बड़ा घमंडी और कठोर था, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात थी। वह अपने दरबार में आने वाले सभी साधु महात्माओं का बड़ा आदर करता था। एक बार राजा के दरबार में एक सन्यासी आया। वह उसके पूरे राज्य में गांव-गांव में घूमता आया था। जनता के मन में जो असंतोष उमड़ रहा था, उसे उस सन्यासी ने देखा था। राज्य में आने से पहले वह सन्यासी पड़ोस के राज्यों से भी होकर आया था। उसे यह पता था कि आसपास के राज्य मिलकर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हमले की तैयारियां चल रही थीं। सन्यासी राजा के व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन राजा के क्रोध से डरकर उसने राजा को जनता के असंतोष के बारे में कुछ बताया ही नहीं। चलते समय उस सन्यासी ने राजा को एक तावीज़ दिया और कहा, महाराज, इस तावीज़ में एक मंत्र लिखा है। संकट जब इस राज पे आए, खोल तावीज़ मंत्र पढ़ी आए। महाराज, आप मंत्र को जैसे ही पढ़ेंगे आपका सब संकट टल जाएगा। राजा ने सन्यासी का दिया हुआ वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। कुछ समय बाद आसपास के राजाओं ने मिलकर उस राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण माने हमला। राजा की सेनाओं ने आधे मन से लड़ाई में भाग लिया, जिससे वे हार गए। शत्रु सेनाएं बढ़ती हुई राजा के महल तक आ गईं। राजा वीर था, खुद अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा, लेकिन अपने थोड़े से सैनिकों के साथ युद्ध में कब तक टिक सकता था। राजा अपने शत्रु से जान बचाकर भाग निकला। उसके पीछे शत्रु के 4 सैनिक अपने घोड़ों पर उसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते राजा एक ऐसी जगह पर आ गया जहां पर आगे एक गहरी खाई थी। संभलते संभलते भी घोड़ा खाई में गिर पड़ा। राजा एक पेड़ की डाल पकड़कर बच गया, फिर धीरे से एक चट्टान के पीछे छिप गया।
शत्रु के चारों सैनिकों ने खाई में झांका। राजा को लगा अब जीवन का अंत आ गया। उसी समय राजा को सन्यासी की बात याद आई। उसने अपना ताबीज खोलकर देखा और कागज को निकाल कर पढ़ा। उस पर लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। तब राजा चुपचाप चट्टान के पीछे बैठा रहा। शत्रु के सैनिकों ने खाई में मरे पड़े राजा के घोड़े को देखकर सोचा कि राजा भी मर गया होगा। शत्रु के सैनिक घोड़ों पर बैठकर लौट गए। राजा बाहर निकला। उसके दिमाग में ताबीज के उस कागज पर लिखा वाक्य गूंज रहा था, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा वीर, बलवान और चतुर तो था ही। कुछ ही महीनों में उसने फिर अपनी सेना का संगठन किया और शत्रु की सेनाओं पर हमला कर दिया। राज्य की प्रजा भी शत्रु की सेनाओं के अत्याचारों से बड़ी दुखी थी। उसने भी अपने राजा का साथ दिया। आसपास के सभी राजाओं की सेनाएं मुकाबला नहीं कर सकी और भाग खड़ी हुईं। शत्रु को राज्य से बाहर खदेड़कर राजा फिर अपने सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही उसने राज्य के उन सभी किसानों के लगान माफ कर दिए जिनके खेत सूखे पड़े थे। किसानों की दशा सुधारने के लिए राजा ने तालाब खुदवाए, नहरें निकलवाईं, किसानों को मुफ्त में बीज और खाद भी दिलवाने की व्यवस्था की। भाग्य से इस वर्ष पानी भी खूब बरसा। खेतों में फसलें लहलहा उठीं। पकी फसल और भरे खजाने, घर घर में अनाज के दाने। समय पर वेतन मिलने से सारे सैनिक भी प्रसन्न थे और राज्य की जनता भी खुश थी। राज्य के कर्मचारी भी अब बहुत सावधान थे। भ्रष्ट कर्मचारियों को राजा कठोर दंड देता था। प्रजा सुखी थी। राजा अब पूरी तरह बदल गया था। उसके मन में ताबीज के कागज पर लिखा हुआ वह वाक्य एक मंत्र की तरह गूंजता रहता था कि यह समय भी गुजर जाएगा। और इस तरह बच्चों, समय के साथ राजा ने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि मृत्यु के बाद भी वह अपनी प्रजा के हृदय में और उनकी यादों में जीवित रहा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये भी जानना ज़रूरी है। जब हम किसी कहानी को सुनते हैं तो उसकी सीख को भी जानना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। अच्छे दिनों में ऐसे भले काम करने चाहिए कि लोग आपकी प्रशंसा करें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कुछ और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा।